श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत साधना विधि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। पांचवा भाग दृष्टि योग। मानस जप और मानस ध्यान से चित्त वृत्ति का पूर्ण सिमटाव नहीं होता है। इसी के लिए दृष्टि योग की क्रिया है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया था, द्वैबीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मिंचस तयोः छिने क्षिप्रं द्वे अपि नश्यतः। मुक्तिकोपनिषद। अर्थात चित्त रूप वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में से एक के छीन होने से दोनों ही नाश हो जाते हैं। कुछ लोग प्राणायाम के द्वारा प्राण स्पंदन निरोध करते हैं, इसे हठ योग कहते हैं। दूसरे लोग वासना परित्याग के लिए राजयोग की क्रिया करते हैं, इसे दृष्टि योग कहते हैं। इन दोनों में दृष्टि योग अपेक्षाकृत निरापद साधना है, जिसे गृहस्थ और सन्यासी दोनों ही कर सकते हैं। संभवतः इसी कारण भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दृष्टि योग का उपदेश दिया था। एक तत्व दृढ़ाभ्यास साधना वन विजितः मनः मुक्तिकोपनिषद। अर्थात हे हनुमान जी, जब तक मन वश में नहीं हो तो एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करना। वह एक तत्व क्या है? जब हम जाप करते हैं तो वह एक तत्व नहीं है, क्योंकि मंत्र में एकाधिक अक्षर होते हैं। जब हम मानस ध्यान करते हैं तो हमारे इष्ट रूप के भी भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, अतः वह भी एक तत्व नहीं है। एक तत्व तो वही हो सकता है जिसका खंड नहीं हो, वह है बिंदु। साधक जब दृष्टि योग की क्रिया करता है तो अपने अंदर तेजोमय बिंदु प्राप्त करता है। यही एक तत्व है जिसका अभ्यास भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बताया। दृष्टि योग को सद्ग्रंथों में अनेक नामों से अभिहित किया गया है, यथा बिंदु ध्यान, सुषुम्ना ध्यान, शून्य ध्यान, नासाग्र ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान आदि। इस्लाम धर्मावलंबी सूफी लोग इसे शगले नशीरा कहते हैं। दृष्टि योग में दो शब्द हैं, दृष्टि और योग। दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को। दृष्टि योग का अर्थ है फैली हुई दृष्टि को समेटकर केंद्र में जोड़ना या एकत्र करना। साधक गुरु युक्ति के द्वारा जब अपनी दोनों दृष्टिधारों को स्थान विशेष पर केंद्रित कर एक बिंदुता प्राप्त करता है तो आवरण भेदन के कारण वह अंधकार से प्रकाश में चला जाता है, पिंड से ब्रह्मांड में चला जाता है, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाता है। यहाँ साधक को सूक्ष्म नाद का अवलंब मिलता है, जिसके सहारे वह आगे बढ़ता है। सद्ग्रंथों एवं संत वाणियों में दृष्टि योग की चर्चा अनेक रूपों में की गई है, यथा यह करोति सदा ध्याना माज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतं कर्म विनश्येद विरोध धातः। शिव संहिता। जो पुरुष सर्वदा गोपित करके इस आज्ञा कमल चक्र का ध्यान करता है, उसका पूर्व जन्मकृत कर्मफल निर्विघ्न नाश हो जाता है। इड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणे तो तयोर मध्ये वरंग स्थानं यस्तद्वेद स वेदवित्त। योग शिखोपनिषद। ईड़ा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उस दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना,
उसको जो जानता है वही वेद जानता है। शमं काय शिरो ग्रीवं धारण्य चलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान वलोकयन। गीता। धर गर्दन और सिर को एक सीध में अचल एवं अस्थिर रखकर दिशाओं को नहीं देखते हुए दृष्टि को नासाग्र में जमावें। धरणी निर्मल नाशिका निरखो नयन के कोर, सहजय चंदा उगी हैं भवन होए उजियोर। महात्मा धरणीदास जी। नयन नाशिका अग्र है, तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी विनिशय नहीं, हो सहज ज्योति प्रकाश। संत सूरदास जी। सुमिरन सुरत लगाई कर, मुखते कछु न बोल, बाहर का पट देई कर, अंतर का पट खोल। संत कबीर साहब। आसन पदुम लगाई के, सुरत समारहु बाट, नयन नाशिका बीच रखो, उतरे त्रिकुटी घाट। शिव नारायण स्वामी। उलटी देखो घट में ज्योति पसार। संत गुलाल साहब। दो नयन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। महर्षि में ही परमहंस। दृष्टि योग और उसके फलस्वरूप प्राप्त ज्योति की चर्चा सिर्फ वैदिक धर्म में ही हो ऐसी बात नहीं। इसकी चर्चा हम कुरान शरीफ और बाइबिल में भी पाते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है, जो लोग अल्लाह पर ईमान लगाते हैं उनका रक्षक और सहायक अल्लाह है और वह उनको अंधकार से प्रकाश में निकाल लाता है। अल बकरा पाड़ा 3 सूरा 2। बाइबिल में आया है, शरीर का दीपक आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा सब शरीर उजियाला होगा। सेंट मैथ्यू बाइबिल अध्याय 7 पाड़ा 22। इस प्रवचन का अगला अंतिम भाग नादानुसंधान एवं उपसंहार अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोरी के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खचला, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। बजती हैं 5 नौबत, सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाय के, निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से, जहाँ आप विराजें, गुरु की कृपा से में तह पहुँची खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना।
पदार्थ। हे सज्जनों, अपने शरीर के अंदर ही परमात्मा की खोज करो, बाहर नहीं खोजो। परमात्मा अपने शरीर में ही है, इसलिए अपने में खोजो। दोनों आंखों की दृष्टि धारों, चेतन धारों को जोड़कर एक नोक बनाओ, अर्थात बिंदु पर स्थिर करो। इस प्रकार दृष्टि धारों को स्थिर करने के बाद अंतः प्रकाश को देखते हुए फिर अंतर्नादों को सुनते सुनते अपने अंदर परमात्मा की खोज करो। इंद्रियों में फैली हुई सूरत की धारों को खींचकर समेटकर सीधे दशम द्वार तक लाओ। फिर अनहद ध्वनियों को सुनते हुए अंदर के मंडलों पर चढ़ते हुए परमात्मा को खोजो। शरीर के अंदर पांचों मंडलों की 5 नौबतें केंद्रीय ध्वनियां बजती हैं। उन्हें सूरत द्वारा एक एक कर सुनते हुए प्रत्येक मंडल के केंद्र पर चढ़ जाओ और इस तरह अपने स्वामी की खोज करो। 5वीं नौबत सार शब्द आदि घर शब्दातीत पद से बजती है। यहाँ परमात्मा स्वयं निवास करते हैं। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा प्राप्त करके वहां तक पहुंचो और परमात्मा को प्राप्त करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।